आप जब भी अपनी लड़की के लिए लड़का देखने जाओ, दादा, ये जो बेटियां हैं आपकी, ये बेटियां जब दुकान पे जाती हैं तो एक सूट खरीदने के लिए कम से कम 50 सूट रिजेक्ट कर देती है। एक सूट जो इनको 3-4 महीने पहनना मुश्किल से, उसको खरीदते समय ये 50 सूट रिजेक्ट कर देती हैं। तो आप सोचिए कि जो लड़का इनके साथ जिंदगी काटेगा वो कितना बेहतरीन होना चाहिए। भैया, और यहाँ भाई भी बैठे हैं जिनकी बहनें घर में होंगी। भाइयों से निवेदन है कि ये जो बहनाएं होती हैं, ये एक राखी खरीदने के लिए कम से कम 10 दुकानें छोड़ के 11वीं दुकान पे जाती हैं जहां बढ़िया राखी मिले। तो आपका ये दायित्व बनता है कि जब बहन के लिए लड़का देखने जाओ तो 100 घर छोड़ने पड़े छोड़ दो, 101 घर में जाइए, लेकिन बेहतर से बेहतरीन लेके आइए। बोलिए गोविंद भगवान की। बहुत अच्छा परिवार ढूंढिए। ये बहनाएं जो संस्कारी होती हैं, आप जिस खूंटे से बांध के आओगे उस खूंटे पर ये जीवन पर्यंत तक बंधी रहेंगी। और आप जब भी जाओ ना और गांव वाले कहते हैं कि भैया बहुत बढ़िया है, खाते पीते हैं, तो समझ लेना परिवार बढ़िया है। और भाई गांव वाले कहते हैं भैया बहुत बढ़िया है, पीते खाते हैं, बात एक ही है। खाते पीते तो परिवार बढ़िया है, और पीते खाते तो समझ लेना पीने वाले मिल गए। आप सोचिए, देखो, जहां से आप लड़की लें, जहां से आप लड़की जिस घर से लें, उस घर में जो पिता है लड़की का उसको देख लेना, और जिस घर में लड़की दें उस घर में लड़के की माँ को देख लेना। जहां चलती चलाती हुई मिल जाए तो समझ लेना जहां चल रही है सास की, ससुर और सब पूरा परिवार मौन बैठा है, वो आपकी बेटी का गुजारा नहीं होने देगी। इतना याद रखना, बहुत सोच समझ करके फैसला लेना। यहाँ रुक्मणी भगवान को याद करके बोली, है मुरली मनोहर, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। सुनिए, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो कन्हैया, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, हमें श्याम प्यारे हमें श्याम दे दो। ये जीवन अधूरा मेरे श्याम बिन है, ये जीवन अधूरा मेरे श्याम बिन है। किसी एक उलझन में हर एक दिन है, मेरी जिंदगी श्याम को थामने दो, मेरी जिंदगी श्याम को थामने दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, उन्हीं के भरोसे उन्हीं का सहारा, जिन्हें हमने हर सुख और दुख में पुकारा।
परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो। और हाथ ऊपर ढके श्री राधे। यहाँ जब रुक्मणी याद कर रही भगवान को, अच्छा ये जो रुक्मणी है ना, ये कृष्ण की भक्त है, और कृष्ण भक्तों में और राम भक्तों में मीठी मीठी लड़ाइयां होती आई हैं। कृष्ण के भक्त हैं बाबा सूरदास जी, और राम के भक्त हैं बाबा तुलसीदास जी। ये जो तुलसी बाबा हैं, ये हमेशा कहा करते थे वो चोर है, वो चोर की पूजा मत करो, जने माखन चुराए चुराए खाओ का गुजर करेगा, वो चोर है। लेकिन नहीं मानते थे। एक दिन जवाब दियो, तुलसी बाबा से सूरदास ने, बहुत ध्यान से सुनना, तुलसी बाबा से जवाब दियो सूरदास ने कि तुम्हारा रो रोज का हो गया। आज हम देख रहे तुम तो रो रोज बोलते हो कि हमाओ चोर है इष्ट, तो आज एक बड़ी सी तराजू मंगाओ। एक बड़ी सी तराजू मंगाओ, उस तराजू में हम अपने लड्डू गोपाल को लेके बैठे, तुम अपने राम को लेके बैठो। आज जौन सो तराजू को पलड़ा भारी होवे, बाई की पूजा होवे। बोले ठीक। अब बड़ी सी तराजू मंगाई गई, बस तराजू में बाल कृष्ण को जयकारा लगाए कि सूरदास जी बैठ गए। बोली बाल कृष्ण भगवान की, बैठ गए। अब नंबर वाओ तुलसी बाबा को, तो तुलसी बाबा बोले बोलिए सियावर रामचंद्र की, बेऊ बैठ गए। जो तुलसी बैठे सो सूरदास ऊपर लटके, हल्के पड़ गए। तुलसी को पलड़ा उठौना इतना भारी, और सूरदास ऊपर लटके। तो महाराज जैसे सूरदास को ऊपर लटको बहु देखो, नीचे से तुलसी बोले हाँ कराए ली बेइज्जती, मिल गई तसल्ली। रोज कह रहे जो चोर है, जो चोर की पूजा छोड़ दो, मान ही ना रहे, आज आएगी बेइज्जती। चलो आज तो हम अकेले आते तो बेइज्जती सहन कर लियो, कल तो भारी समाज में तुम्हारी बेइज्जती कराए, तुम लोग मुंह दिखावे का मिलना है। सूरदास बोले बात तो ठीक है तो बेइज्जती गई। सो लड्डू गोपाल को डालो और पहुंचे। तो ऐसा विद्वान कहते हैं कि आश्रम पर हर शाम बाबा सूरदास जी को बाल कृष्ण रूप में प्रभु दर्शन दिया करते थे। अब माताओं भगवान बाबा से बराबर बोल रहे, लेकिन बाबा नहीं बोल रहे। बोले बाबा हमारी बात तो सुनो, नहीं बोले। बोले बाबा हमारी बात तो सुनो। बोले क्या है? बोले बाबा हमारी गलती का। बोले सब तुम्हारी गलती है, तुमने आज हमारी बेइज्जती कराई दी, कल भरे समाज में कराओगे। भगवान बोले अब सुन लियो। बोले बोलो। बोले जब तुम बैठे थे तो तुमने क्या कहा था? बोले हमने कहा था बाल कृष्ण भगवान की जय। बोले बाल कृष्ण तुम डेढ़ ही तो भाई, और सियावर रामचंद्र की जय। सीता और राम और तुलसीदास कितने है गए? 3। अगर तुम भी कह देते राधा कृष्ण भगवान की जय तो 3 इधर होते और 3 इधर होते। अब जहां में मेरी क्या गलती है? तुमने जरूप में हमें बुलायो, मैंने बरूप में तुम्हें दर्शन दे। इसलिए अब एक काम करो, तुलसी से कहियो पहले नाप तोल में गड़बड़ है गई, दोबारा फिर होइए। सो फिर चले और ले जाए कि झोली में लड्डू गोपाल डाले। पहुंचे बोले सुनो पहले नाप तोल में गड़बड़ है गई, दोबारा फिर होवेगी।
तुलसी बाबा बोले बाबा चौरस जगह दियो कि हमारे दरबार में एक ही बार नाप तोल होते दोबारा नहीं होते। सो मुंह लटकाए के चले, और जो मुंह लटकाए के चले सो तुलसी ने कलाई पकड़ी और जवाब दियो बाबा कृष्ण और राम में कुछ भी नहीं बटा, दोनों विष्णु के ही अवतार हैं, इसलिए आपको जब जिसकी पूजा करनी हो आप कर सकते हैं, निश्चिंत हो करके, कोई परवाह नहीं है हमें, आप निश्चिंत हो जाओ। आज गले मिले और विदा किया है। ऐसी मीठी मीठी लड़ाइयां होती आई। तो इधर रुक्मणी भगवान को याद कर रही, आइए कान्हा आ जाइए आप।